Hello guys, I welcome you all to this new session of BPSC History PYQ series। इसमें हम अब नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS डेली पे मिल जाएगी। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड द गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल? 2018-19 में पूछा गया था 64 BPSC में। पुष्यमित्र शुंगा, मनिंदर, वीमा कदफिसिस, गौतमी पुत्र सतकर्णी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। सो इसका आंसर हो जाएगा वीमा कदफिसिस। बेसिकली ही वॉज अ कुषाण रूलर। अगर हम कुषाण रूलर्स की बात करें तो जो सबसे पहले कुषाण रूलर थे वो थे कुजुला कदफिसिस, उसके बाद आते हैं वीमा ताक्तो, फिर वीमा कदफिसिस। जो वीमा कदफिसिस थे, वीमा कदफिसिस के समय में जो कुषाण डायनेस्टी थी वो काफ़ी लार्ज स्केल लेवल पे एक्सपेंड हुई थी। फिर वीमा कदफिसिस के बेटे थे कनिष्क द ग्रेट, कनिष्क रूलर, जिनको हम सब जानते हैं, जिनके समय में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कन्वेन कराई गई थी। उसके बाद आते हैं हुविश्का और फिर फाइनली वासुदेव द फर्स्ट, और फिर उसके बाद जो कुषाण डायनेस्टी है वो डिक्लाइन होने लगी थी। अब इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पूछा गया है फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बार अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे, तो उसका आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक्स। उसका आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक्स। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है पहली बार सबसे लार्ज स्केल लेवल पे किसने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, तो उसका आंसर हो जाएगा वीमा कदफिसिस, जो कि कुषाण रूलर थे। अब कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि कुषाण्स क्या इंडो ग्रीक्स थे, तो उसका आंसर है नहीं। कुषाण्स इंडो ग्रीक्स नहीं थे। कुषाण सेंट्रल एशिया की एक यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये ट्राइब भी आप ध्यान रखेंगे, यूजी ट्राइब, सेंट्रल एशिया से ये आए थे और वहाँ से लेकर इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज़ तक इनका एक्सपेंशन था। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज कौटिल्याज अर्थशास्त्र, अशोकन एडिक्ट्स, पुराण्स, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। तो हमें ये जानना है कि कौन से सोर्स में मौर्यन सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिवाइड करने की बात की गई है। ठीक है, कि बोला गया है कि जो मौर्यन सोसाइटी थी वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी। सो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है उसमें उन्होंने 7 क्लासेस के बारे में बताया है कि मौर्यन पीरियड में 7 क्लासेस थी। इंडियन सोसाइटी में 7 क्लासेस हुआ करती थी। ठीक है, और वो हमें मिलता है इंडिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, फॉरेन पॉलिसी, वेल्थ एक्यूमुलेशन, WEAL होना चाहिए यहाँ पे, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ओके, सो जो कौटिल्या का अर्थशास्त्र है उसमें इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में भी बताया गया है, प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के बारे में भी बताया गया है, समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी भी आपको मिलेगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन भी मिल सकता है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं स्टेट के फाइनेंसेस के बारे में भी बताया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन। ठीक है, अब ये कौटिल्य कौन थे, सबको पता है। कौटिल्य का एक नाम विष्णुगुप्ता भी था और उन्हीं को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। उन्हीं की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले रूलर बनते हैं मौर्यन एम्पायर के। मौर्यन एम्पायर की शुरुआत वहाँ से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ। सो एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन ही है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर, दारियस, द ग्रीक्स, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। सो आंसर इज सेल्यूकस निकेटर। ओके, सेल्यूकस निकेटर के वो एम्बेसडर थे। नेक्स्ट, द कलिंगाज किंग खरवेला वॉज एसोसिएटेड विद महामेघवाहन डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, रथ भोजक डायनेस्टी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। तो ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दैट खरवेल जो राजा थे वो कलिंग के राजा थे। ठीक है, खरवेल वॉज द किंग ऑफ कलिंग और वो छेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब छेदी डायनेस्टी को ही हम महामेघवाहन डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, मोर देन वन। मोर देन वन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका? Again, this is the repeated question, Megasthenes. Next, who identified the name Sandrocotus as Chandragupta Maurya? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। विलियम जोन्स, VA स्मिथ, R मुखर्जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो सेंड्रोकोटस
ये जो नाम है ये हमें ग्रीक सोर्सेज में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जाता है। दैट जो ग्रीक सोर्सेज हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से बोला गया है। और ये हमें कौन बता रहे हैं, बेसिकली विलियम जोन्स जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने ऐसा हमें बताया है दैट ही वाज द फर्स्ट वन हु आइडेंटिफाइड दैट जो सेंड्रोकोटस है, दैट पर्सन सेंड्रोकोटस इज नन अदर देन चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फॉर द फर्स्ट टाइम? जेम्स प्रिंसेप, एच.डी. संकालिया, ये ऑप्शन रिपीट हो गया। सो जस्ट लेट मी चेक इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है वो छोड़ो, वी.एन. मिश्रा। तो आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था जो कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस में हमें मिलती है। सो अशोक के जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं और सबसे पहली बार उसको डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 के अराउंड। ठीक है, लास्ट मौर्यन एम्परर वॉज जालोक, अवंतीवर्मन, नंदीवर्मन, बृहद्रथ। सो जो लास्ट मौर्यन रूलर थे वो थे बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ के ही कमांडर थे पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा, और इन्होंने बृहद्रथ को असैसिनेट करके शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी अधिकरण्स इज दी कौटिल्याज अर्थशास्त्र? 11, 12, 14, 15। ठीक है, बेसिकली अधिकरण का यहाँ पे मतलब होता है बुक्स। सो बेसिकली जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो कई सारी बुक्स को कंपाइल करके हम बोलते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन है वो। तो टोटल कितनी बुक्स थी या कितने अधिकरणस थे? देयर वर 15। ठीक है, 15 बुक्स के कलेक्शन को हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, और ये क्योंकि पूछा जा चुका है तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक? अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन, इंडिका इज़ द नेम। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी? फिर से ये अभी हम वही चीज़ देख रहे हैं, मौर्य डायनेस्टी आई थी। ठीक है, मौर्याज आए थे रूल करने, बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने धनानंद को डिथ्रोन कर दिया था। नेक्स्ट, द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज वॉस वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। देखो नालंदा तो थी नहीं उस टाइम, ठीक है, ये तो बहुत बाद में बनेगी। कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। बेसिकली तक्षशिला से ही पढ़े थे अपने चाणक्य। ठीक है, नेक्स्ट, सीता लैंड इन अर्थशास्त्र स्टैंड फॉर? अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड, लैंड ओन्ड बाय ब्राह्मण्स, लैंड कल्टिवेटेड बाय ट्राइब्स, या फॉरेस्ट लैंड। सो सीता लैंड इज़ बेसिकली रिलेटेड टू कल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, ये वो लैंड होती थी जिसको ट्राइब्स या कोई भी जो कल्टिवेशन कर रहा है उस लैंड को सीता लैंड कहते थे। बेसिकली दैट इज़ द फर्टाइल लैंड। ठीक है, लैंड ओन्ड बाय द स्टेट, स्लेव्स। ठीक है, जो भी पेड लेबरर्स हैं या जो ट्राइब्स हैं वो जहाँ पे कल्टिवेट कर रहे हैं उसको हम सीता लैंड बोलते थे। ठीक है, इन हाउ मैनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, NESE कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। मेगास्थनीज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी, ये अभी हमने देखा है ऊपर ही, दैट इन्होंने 7 क्लासेस में इंडियन सोसाइटी को बताया था। ठीक है, 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कॉन्कर द डेक्कन? अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी हैं और ये आपके NCERT में भी है। ठीक है, ये सब NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें इसमें से NCERT में दी हुई हैं। अगर आपने NCERT ढंग से पढ़ी है तो ये सब क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। ठीक है, नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे हम हर चीज़ लगभग रिवाइज़ कर रहे हैं, बट इट इज़ प्रेफरेबल दैट एक बार आप हिस्ट्री की NCERT ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन भी आपके हिस्ट्री से ही आते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कॉन्कर द डेक्कन? किसने डेक्कन को कॉन्कर किया था? ओके, अशोका, चंद्रगुप्ता, बिंदुसार, कुणाल। सो चंद्रगुप्त के ही समय अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर एक्सपेंशन हो चुका था। ठीक है, ज़्यादातर एरियाज़ बंगाल के, उड़ीसा के, डेक्कन के, ऑफ कोर्स ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया भी, वो सारा एरिया चंद्रगुप्त के ही कंट्रोल में आ चुका था। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इज संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। हिंदी हो नहीं सकती, हिंदी उस टाइम थी नहीं, ठीक है, या तो प्राकृत होगी या तो पाली होगी। सो द आंसर इज प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन हमारी स्क्रिप्ट है देवनागरी, ठीक है। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, लैटिन स्क्रिप्ट होती है, वैसे ही रोमन स्क्रिप्ट होती है, वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि लैटिन भी लैंग्वेज है, ठीक है, उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी और देवनागरी आप ध्यान रख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं अशोक के, वो प्राकृत लैंग्वेज में हमें मिलते हैं। और स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ हुई है? स्क्रिप्ट हुई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ भाषा, शूद्रक, विशाखदत्ता और अश्वघोष। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी बुक में हमें फ्रीक्वेंटली मिल रहे हैं? ठीक है, सो विशाखदत्ता की एक टेक्स्ट है। बेसिकली ये जो टेक्स्ट है या विशाखदत्त भी बहुत बाद में आते हैं, ठीक है, गुप्ता पीरियड के अराउंड इनका टाइम पीरियड है। तो एक हमें प्ले मिलता है मुद्रा राक्षस के नाम से, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक संस्कृत प्ले है जिसको विशाखदत्त ने लिखा था, ठीक है। एक संस्कृत हिस्टोरिकल प्ले है और इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया में पावर को गेन करते हैं आफ्टर डिथ्रोनिंग द धनानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्याज अर्थशास्त्र डील विद द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल पॉलिसीज, रिलीजियस लाइफ या सोशल लाइफ। सो इसका जो बेस्ट आंसर होगा दैट विल बी द इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनरली हम मीनिंग भी इकोनॉमिक्स से ही निकालते हैं, बट इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं कही गई है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें पॉलिटिक्स की भी बात है, इसमें गवर्नेंस रिलेटेड भी है, इसमें सोसाइटी के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में भी बताया गया है, इकोनॉमिक्स के बारे में ऑफकोर्स बताया ही गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड आफ्टर मौर्य। ये भी हम लास्ट सेशन में आई थिंक हम लोगों ने देखा था। सो आफ्टर मौर्यास there will be Shunga dynasty established by Pushyamitra Shunga, who will kill his who will basically kill his king, that is the बृहद्रथ, ओके। सो बृहद्रथ के कमांडर थे पुष्यमित्र शुंगा और फिर उनको मार के फिर ये अगली डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे, शुंगा डायनेस्टी की, ठीक है। तो आज के आपके 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। आपके जो भी डाउट हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।